दोस्तों बजट कम है और 27 इंच मॉनिटर चाहिए तो कौन कौन से मॉनिटर हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर बजट कम है तो आपको फुल एचडी मॉनिटर ही लेना होगा। वैसे अगर जिनके पास बजट का इशू नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम 2K वाला रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर आप खरीदें। आज की रेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आने वाला फ्यूचर कम से कम 2K और 4K का होने वाला है, इसीलिए कम से कम 2K आज की रेट में जरूरी है। लेकिन बजट कम है, ज्यादा फ्यूचर की बात अगर नहीं करते हैं तो फुल एचडी आज भी बिल्कुल यूजफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। बजट कम है तो बहुत ही सस्ते में आ गए हैं जो प्राइस देख करके आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। नए प्राइसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे और टॉप 5 मॉनिटर ऐसे लेकर के आया हूं जो सारे के सारे ये मॉनिटर मेरे पास हैं, हम लोग यूज करते हैं अपने वीडियो एडिटिंग में, कुछ गेमिंग्स में भी यूज होते हैं, काफी सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कह सकता हूं कि हाँ ये मॉनिटर सही है, आज के रेट में भी बिल्कुल भी आप ले सकते हो। प्राइस वाइज अगर बात करें तो 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे। बाकी इन सभी का रिव्यू देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, वहां पर मैक्सिमम हम लोग रिव्यू कर रखे हैं। बाकी और भी बहुत सारे आने वाले हैं। बाकी इस चैनल का स्टोर जरूर विजिट करें, वहां पर एक से एक हम लोग जो है कंपोनेंट्स लिंक कर रखे हैं जो आपकी खरीदारी को बिल्कुल आसान बनाते हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बहुत ही कम जिनका बजट है लेकिन उनको ऐसा मॉनिटर चाहिए कि उस पर थोड़ी मोड़ी गेमिंग्स भी कर सकें और सारे काम भी कर सकें, लेकिन बजट बहुत ही कम है लेकिन साइज 27 इंच ही होना चाहिए। तो उनके लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकता है एसर का KA270G। ये 27 इंच फुल एचडी के साथ में आता है। इसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इस बजट में बहुत ही कम बजट है इसका। इसके साथ में ही एडेप्टिव सिंक के साथ में आता है, 99% sRGB के साथ में आता है, एक VGA पोर्ट और एक HDMI पोर्ट के साथ में आता है। बहुत ही कम बजट है। बजट इसका 8,499 रुपए है। इस बजट में इतनी सारी क्वालिटी कैसे? अगर इसकी हम लोग बात करें तो अगर आप साइड बाय साइड रख करके क्वालिटी को अगर मेजर करेंगे किसी महंगे वाले मॉनिटर से तो इसकी क्वालिटी जरूर डल नजर आएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप काम करने के लिए यूज करना चाहते हैं, एक ही मॉनिटर रखते हैं तो ये बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बेहतरीन मॉनिटर है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। जिस बजट रेंज के अंदर ये आ रहा है उस बजट में एक बहुत अच्छा मॉनिटर ये हो सकता है। मात्र 8,500 में 27 इंच का मॉनिटर क्या ही लेंगे आप इससे। गेमिंग्स भी कर सकते हैं, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा है, यानी कि ऑलराउंडर ये होने वाला है। इस बजट में भी बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। गेमिंग में चूंकि उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि HDR10 चाहिए होता है उसके लिए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप गेम खेल सकते हैं। इस बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए बहुत ही सुपर मॉनिटर है। बाकी अगर नेक्स्ट की बात करें तो आ जाते हैं BenQ के अंदर। BenQ के अंदर हम लोग 2 मॉडल की बात करेंगे। एक मॉडल है BenQ GW2791 और एक जो है GW2792। इन दोनों के अंदर 700-800 रुपए का डिफरेंसेस देखने को मिलता है। दोनों ही फुल एचडी है और दोनों के अंदर ये 100 हर्ट्ज का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, 99% sRGB मिलता है, अल्ट्रा स्लिम है, TUV सर्टिफाइड हैं, फ्लिकर फ्री आते हैं, लो ब्लू लाइट प्लस के साथ में आते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल भी दोनों में सेम रहता है। बहुत ही शानदार मॉनिटर हैं। पिछले 5 सालों से BenQ का मॉनिटर हम लोग यूज कर रहे हैं, 27 इंच का, कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत ही जबरदस्त मॉनिटर है। फर्क क्या है कि जो सस्ता वाला है उसके प्राइस की बात करें, आज के रेट में प्राइस जो है 9,898 रुपए है, यानी कि 10,000 के अंदर अंदर है एक का प्राइस। और जो दूसरा महंगा वाला है उसके प्राइस की आज के रेट में बात करें तो उसका प्राइस अभी फिलहाल दिखा रहा है 10,498 रुपए, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज के रेट में ये करीब करीब 700 रुपए का डिफरेंसेस आपको देखने का, 600-700 रुपए का डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। इसमें आपको फर्क क्या पड़ेगा? फर्क सिर्फ इतना ही है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है कि जो आपका पहला जो सस्ता वाला मॉडल है 2791, इसके अंदर एक HDMI कनेक्टिविटी और एक DP पोर्ट मिलता है, और जो दूसरा वाला है 2790 उसके अंदर 2 HDMI मिलता है और एक DP पोर्ट मिलता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो जिन लोगों को 2 HDMI की जरूरत है, ऐसा लगता है कि मॉनिटर यूज कर रहे हैं, कई सारे अलग अलग HDMI की जरूरत पड़ती है, आप अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं, तो आप इसको खरीदिए क्योंकि थोड़ी सी फैसिलिटीज ज्यादा मिल जा रही है, 500 रुपए ज्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। बाकी जरूरत नहीं पड़ती है, मैक्सिमम लोग एक ही HDMI का यूज करते हैं, एक ही DP का यूज करते हैं, तो ये पैसा फालतू क्यों देना, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी क्वालिटी में कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। दोनों ही बड़े ही शानदार मॉनिटर हैं, बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी है। रात रात भर काम कीजिए, पूरे पूरे दिन काम कीजिए, आपकी आंखों को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देते हैं। बहुत ही कंफर्ट होकर के आप जो है काम कर पाते हैं बिल्कुल रिलैक्स के साथ में। उसके बाद अगले मॉडल की बात करें तो लेनोवो की तरफ से आ जाता है L सीरीज का, जो कि इसकी क्वालिटी
जो इसका बॉर्डरलेस जो डिजाइन है वो इतना ज्यादा लोगों को पसंद आया है कि बहुत ही ज्यादा नाम कमाया है, बहुत ही ज्यादा सेल हुआ है। एल सीरीज को लुक वाइज लोगों को बहुत पसंद आया है, इसीलिए मार्केट में बहुत ज्यादा बिका हुआ है। आईपीएस पैनल के साथ में आता है, 27 इंच का ये मॉडल है। ये 100 हर्ट्ज के साथ में 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम के साथ में ये आता है, यानी कि गेमिंग भी आपको थोड़ा ठीक ठाक खिला देगा, क्योंकि 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम है तो रिस्पॉन्स अच्छा देगा। 3 वाट के 2 इसके अंदर स्पीकर मिलते हैं, यानी कि इनबिल्ट स्पीकर भी आपको मिल जा रहा है। स्मार्ट डिस्प्ले कस्टमाइजेशन आइटनरी के साथ में ये आता है, तो यानी कि इसके डिस्प्ले को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 HDMI के साथ में ये आता है 1.4 के साथ में, और एक VGA पोर्ट इसके अंदर मिलता है। इसके अंदर DP पोर्ट नहीं मिलता, तो अगर DP आपको चला, चूंकि इसका कोई गेमिंग मॉनिटर नहीं है, हाई रिफ्रेश रेट नहीं लेना है, तो आप इसको ले सकते हैं बिल्कुल भी। जो इसका काम है बेसिक वर्क के लिए बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, DP का कोई जरूरत नहीं है। क्लाउड ग्रे कलर के साथ में यह आता है और बेजल फ्रंट से बहुत ही कम, मतलब नहीं के बराबर होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस हुआ है। प्राइस की बात करें तो 10,798 रुपए प्राइस है। ये बहुत महंगा हुआ करता था, लेकिन जब से कंपटीशन आया, फुल HD खत्म होने लगा, तब से प्राइसेस गिर गए। नहीं तो ये हमेशा 17-18,000 19,000 ऐसे रहा करता था। तो इस वक्त बहुत अच्छा मौका है, बिल्कुल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो MSI के अंदर ले सकते हैं। MSI का प्रो MP275 27 इंच का मॉनिटर है, IPS पैनल के साथ में आता है, फुल HD मॉनिटर है, 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसका भी है। इसके अंदर भी आपको इनबिल्ट स्पीकर मिल जाता है, HDMI और VGA पोर्ट के साथ में ये आता है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारे यहाँ हमारे एक स्टाफ के पास में ये यूज होता है, करीब करीब 3 से 4 साल हो गया यूज करता है, दिन रात चलता है, कोई दिक्कत नहीं आई है आज तक। इसका प्राइस 9,699 रुपए है। इस बजट में बिल्कुल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में थोड़ी बड़ी गेमिंग भी आप इस पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है डेल की तरफ से आने वाला, थोड़ा सा प्रीमियम अगर आपको चाहिए तो ये मॉडल डेल की तरफ से आने वाला ले सकते हैं। इसको भी हम लोग यूज करते हैं, बहुत ही फाइन मॉनिटर है, जवाब नहीं है इस मॉनिटर का। 4 साल से ऊपर हो गया, बहुत ही मस्त काम करता है और बहुत ही ज्यादा सेल होता है, बहुत ही ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। डेल का S2721 HNM मॉडल है, ये 27 इंच के साथ में आता है, IPS पैनल के साथ में आता है, फुल HD मॉनिटर है, टाइटन ग्रे कलर है, बहुत ही शानदार कलर है, 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, इसलिए बेसिक वर्क के लिए लीजिए। 99% sRGB के साथ में आता है, कलर एक्यूरेसी की कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइटनेस इसका 300 नीट्स की ब्राइटनेस आती है, जो कि बहुत इंटरनल यूज के लिए, लो ब्लू लाइट के साथ में आता है। 3 साइड से बेजल बहुत ही कम होता है, नीचे थोड़ा सा बेजल दिखेगा, उस पर डेल की ब्रांडिंग दिखेगी। स्टैंड बहुत ही खूबसूरत है, दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। सिर्फ 2 HDMI के साथ में ये आता है, पावर सप्लाई इसके अंदर ही होती है, इसीलिए बहुत ही अच्छा मॉनिटर ये रहने वाला है। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत आपको नहीं है, डेल जैसा भरोसा आपको मिलता है। 2 HDMI के साथ में आता है, बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही ड्यूरेबल है, जमाने तक यूज करने के लिए लेना चाहते हैं तो डेल को आज भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पड़े हैं बहुत सारे मॉनिटर रिजेक्ट हुए, लेकिन डेल का मॉनिटर जो है अभी भी अपने बिल्कुल उसी क्वालिटी पे चलता है, इसकी क्वालिटी भी डाउन नहीं होती है। प्राइस जो है 10,999 रुपए का है, जब हमने लिया था तो इसको 17,000 में लिया था, आज जो है आपको 11,000 के अंदर अंदर मिल रहा है। क्या चाहिए, बहुत ही शानदार मॉनिटर है। जितने भी मॉनिटर की बात हम लोगों ने किया, जैसे BenQ भी हो गया, बहुत ड्यूरेबल है, ये सारे मॉनिटर हमारे सेलेक्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे यहाँ यूज होते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप ले सकते हैं। लेकिन बजट का उतना इशू नहीं है, तो मैं एक बार दोबारा कहूंगा कि आप 2K के साथ में जाइए, 2K मॉनिटर पर भी वीडियो आने वाली है, उसको देखें, उसके हिसाब से आप जो है, जो आपकी मर्जी, जो आपका बजट कहता है, उस मॉनिटर को आप बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।